अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से हैं तमाम अहबाब, उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे। और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफ़ियत के साथ में रखे। मोहतरम हज़रात, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं दाद खाज खुजली की वजह से, जिनके बदन में एलर्जी होती है और वो जाती नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बाद हज़रात ये कहते हैं कि हम दवाई खा खा कर थक गए हैं, अब हम क्या करें। बस उनका यही मशगला है कि वो दिन रात खुजाने पे लगे रहते हैं और उसमें मज़ा भी आता है खाज खुजलाने में, लेकिन नुकसान भी देती है। तो उसका मतलब ये नहीं कि इंसान तंग हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। उसको अगर बड़ी सुकून से सो रहा है, उसमें कमर में उसके खाज लगने लगे, खुजा लगने लगे और जो खारिश होए, तो फिर वो क्या करे। बार बार करवटें बदलेगा, बार बार हाथ कमर तक पहुंचाएगा, नहीं जाएगा, फिर दुख होगा और बड़ा परेशान होगा। कभी कमर जो है दीवार से रगड़ेगा, कभी चारपाई पे रगड़ेगा। तो बहर क्या, लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा, दवाइयाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा खा ली हैं। अब उसका सोल्यूशन नहीं है कि हम यही जिंदगी भर खुजलाते रहें, या फिर इसका कुछ न कुछ इलाज भी है। तो उसी के मुतालिक मैं इंशाअल्लाह आप हजरात को ये बताऊंगा कि एलर्जी का सस्ता इलाज कौन सा है। सस्ता इलाज, बहुत ही सस्ता, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दूसरे ये कि अगर कोई काम की चीज आप तक पहुंचे तो बराए करम प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट क्यों करते हैं कि नेकियों की वजह से कि हमें भी सवाब मिल जाए। ये नहीं कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए या कुछ हो जाए। मेरा तो चैनल भी मोनेटाइज था, लेकिन अब वो बंद भी हो गया हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं कि हो या ना हो। मेरा मकसद क्या है कि लोग उससे फायदा उठाएं, जो मैं बताऊं और वो बात सही है तो दूसरे लोग उससे फायदा उठाएं। मेरा मकसद सिर्फ ये और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। देखिए नुस्खा क्या है। आपको लेने हैं सना मक्की के पत्ते, सना मक्की के पत्ते, ठीक है। सना मक्की आती है तो उसके पत्ते लेने हैं आपको। पत्ते कितने लेने हैं वो आपकी मर्जी पे निर्भर है कि आप 5 ग्राम ले लें, 10 ग्राम ले लें, 20 ग्राम ले लें, आपकी मर्जी। लेकिन दूसरी चीज बदला रहा हूं वो भी इतनी ले, तीसरी चीज बदला रहा हूं वो भी इतनी ले, ठीक है। बराबर लेने हैं। सना मक्की के पत्ते लेने हैं और मेहंदी के पत्ते लेने हैं। मेहंदी के पत्ते, अगर आपको मेहंदी के पत्ते सूखे हुए न मिले तो आप उनको सुखा लें, और वो भी साय में, यानी कि छां में सुखा लें, धूप में नहीं, साय में सुखा लें। सना मक्की के पत्ते और मेहंदी के पत्ते पंसारी के यहां भी मिल जाएंगे वैसे, ठीक है। तीसरी चीज है वो नीम के पत्ते लेने आपको। नीम के कौन से लेने? नीम के पत्ते, नीम की जो कोपलें होती हैं वो लेनी है। तीनों हम वजन लेना है। लेने के बाद में इनको सुखा लेना है, ठीक है। अगर सना मक्की के पत्ते सूखे हुए मिल जाए, मेहंदी के पत्ते सूखे हुए मिल जाए, तो नीम के पत्ते इतने ही वजन में आप जो है उससे ज्यादा मिकदार में आप उसको सुखा लें, तो सूखने के बाद उसका वजन इतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो आप जो है इन तीनों को बराबर ले लें और इनको पीस लें, पाउडर बना लें। बनाने के बाद में आप इसको एक शीशी में भर के रख लें। रोजाना की 1 चुटकी सुबह को, 1 चुटकी शाम को आप इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। 1 चुटकी सुबह, 1 चुटकी शाम। आप इसको ताजे पानी के साथ में ले लें शाम को, असर के टाइम। दूसरा ये कि बहुत सारी जो है खुजा कर हमने अपनी स्किन जो है ना वो लाल कर ली है, बिल्कुल खून निकल गया है। अब वो क्या करें? देखिए आपको इस पर लगाने के लिए भी इसी पाउडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? वो ये है कि आपने 1 चुटकी ये पाउडर लिया, मिसाल के तौर पे 1 चुटकी, ठीक है, चुटकी भरी आपने, ऐसे 1 चुटकी पाउडर लिया। इसमें आप कम से कम 4 कतरे सरसों का तेल मिलाएंगे, 4 कतरे, ठीक है। 4 कतरे सरसों का तेल इसमें मिलाएंगे। बहुत से देहात में कहते हैं 4 टपके, ठीक है। तो 4 कतरे आप सरसों का तेल इसमें गेल लें, 5 गेल लें, 6 गेल लें, 4 से कम ना गेलें, ठीक है।
5 भी घेर सकते हैं, 6 भी घेर सकते हैं। और इसको मिक्स करें बढ़िया करके। जब ये मिक्स हो जाए तो उसको वहां लगाया करें। आपको ये बना के नहीं रखना कि हाँ जी एक काम करें, थोड़ा सफूफ ले लें, चूरन सा ले लें और तेल ले लें, इससे 3 गुना ज्यादा तेल लेना। अगर 50 ग्राम तेल है, वो है पाउडर है, तो उसमें आप जो है 3 गुना यानी कि 150 ग्राम लेंगे फिर तेल उसमें जो मिलाने के लिए। उसको मिक्स करें, बिल्कुल मिक्स करके उसको लगा करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि बना के रख लो, नहीं, बना के रखना। जब लगाना है सुबह ऐसे बनाना है कि जो सुबह से शाम तक चल जाए। 2 दफे लगाना तो 2 दफे का, रात को लगाना रात को, छोटा सा काम है वो। 1 चमची में बना सकते हैं आप, चमची में लें, उसमें 1 चुटकी सफूफ गिरें, 3-4 कतरे, 4 कतरे या 5 कतरे सरसों का तेल गिरें और उसको मिक्स करने लगा। आप इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह मैं कहता हूं कि बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और उससे भी ज्यादा फायदा तो आपको तब होगा जब आप इस तरह के नुस्खे दूसरों को पहुंचाएंगे, उनके दिलों से दुआएं निकलेंगी जब वो इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ की बदौलत आपको सही फरमा देंगे। हर परेशानी का हल ये है कि आप अल्लाह ताला के सामने अपने सजदे, अपने सर को रख दें और अल्लाह ताला से दुआ इस्तग़फ़ार करें कि अल्लाह तबारक व तआला ये जो तेरी बीमारी वाली नेमत है ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती, ना हो रही है, आप इसको हटा लें और सेहत वाली नेमत से हमें माला माल फरमा दे। और अल्लाह तबारक व तआला दूसरे लोगों को भी सेहत कामिल अता फरमा, उनको भी शिफा अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की बरकत से आपको भी जो है इंशाअल्लाह शिफा देंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।